स्वागत है आपका मित्रों। मैं आज आपको राजस्थान जी की वो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और इतने आसान तरीके से बताऊंगा। देखो, राजस्थान की मैं वे जिले बता रहा हूँ जो मरुस्थल क्षेत्र घोषित गए हैं, मतलब जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। आपने अब आप मेरा जो YouTube चैनल है जादौन गौरी, उस पर आपने देखा होगा मैंने राजस्थान संभाग को कितने अच्छी तरह समझाया है। और उसी संभाग के आधार पर ही मैं राजस्थान के वे जिले बता रहा हूँ जो मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, हौसला बुलंद होना चाहिए। मित्रों, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, हौसला बुलंद होना चाहिए। राह कितनी भी कठिन हो, पैर मजबूत होने चाहिए। राह कितनी भी कठिन हो, पैर मजबूत होने चाहिए। और मंजिल कितनी भी ऊंची हो, हौसला बुलंद होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। देखो, जोधपुर संभाग के आपको जिले पता ही होगा। ये 12 जिले जो हैं ये मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर संभाग आता है, बीकानेर संभाग आता है, और ये झुंझुनू, नागौर और सीकर ये और आते हैं। जोधपुर संभाग मैंने आपने याद कराया होगा, आपने धनुष, जो हमको धनुष है ना कराया ना मैंने आपको। जोधपुर संभाग धनुष से याद करो। देखिए, जोधपुर में जे मतलब जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, तो ये तो ही है। और जोधपुर संभाग में धनुष, देखो धनुष जब कोई आप पे चलाता है तो आप सिर झुकाते हो, लेकिन इसमें सुरुई नहीं है ना। जोधपुर संभाग का केवल सुरुई जो जिला है वो मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। आपसे पूछे जोधपुर संभाग का कौन सा जिला मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, आप बताना। सुरुई है ना। धनुष आ गया। धनुष आपको चलाता, आप सिर झुकाते हो, तो सुरुई इसमें नहीं है। तो आपके बाल दिखते हैं तो बाड़मेर इसमें है और पाली इसमें है। जोधपुर संभाग के ये जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और पाली। बीकानेर संभाग में मैंने बताया, कान आपको कोई मरोड़ता है तो आप चूं चूं करते हो, हनुमान जी को याद करते हो, हनुमान जी आपकी गंगा को उतार देते हैं। ये बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं। 5 जिले जोधपुर संभाग के, 5 और 4 9, और 3 जिले सीकर, झुंझुनू और नागौर। है ना, ये मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। इधर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब तक विस्तृत है ये मरुस्थल। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब तक मरुस्थल विस्तृत है। और राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और सीकर, झुंझुनू और नागौर ये मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं कुछ बात बता रहा हूँ आपको। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ऐसा मरुस्थल जो राजस्थान में है, सारा का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है, मतलब भारत में ही है, जो विश्व के सबसे बड़ा मतलब ऐसा मरुस्थल जिसमें विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। भाई, जनसंख्या मतलब मरुस्थल तो विश्व में और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जिस मरुस्थल में रहती है वो अपन का ये है। इसे रुद्र क्षेत्र कहा जाता है। इस मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रुद्र क्षेत्र। इस मरुस्थल को रुद्र क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता पाई जाती है। जैव मतलब जीवों की जो विविधता है, जीवों के आधार पर है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जो विविधता पाई जाती है इसका रुद्र क्षेत्र कहता है ना। इस कारण इसको क्या कहते हैं? रुद्र क्षेत्र। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इधर बात करते हैं मैं अरावली पर्वतमाला पश्चिम में 13 जिलों में स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला है पश्चिम में 13 जिलों में स्थित है, केवल सीकर को छोड़कर। अरावली पर्वतमाला है वो पश्चिम में
13 अरावली 13 जिलों में फैली हुई है, ठीक है ना। जैसे अरावली के जिले आप ऐसे करते हो, इस एक को आगे ला दो, 31 करा तो इसको 13 कर दो, 31 जिले ही नहीं है सर, 31 जिले करा। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में 13 जिलों में फैली हुई है, वो 13 जिलों में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहां पर नदियां नहीं पहुंचती, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहां पर नदियां नहीं पहुंचती, है ना, उसे बागड़ कहते हैं। ये लिखा नहीं मैंने, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहां नदियां नहीं पहुंचती उसको बागड़ कहते हैं, आप लिख लेना, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला पश्चिम में 13 जिलों में स्थित है, केवल सीकर को छोड़कर। चट्टानी मरुस्थल को हममादा कहे जाते हैं। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हममादा। मतलब चट्टान जहां होती है उसको हममादा कहते हैं। आप चटोक रहे हो, मैं चटोक नहीं बोलते, चट्टानी मरुस्थल हममादा ऐसे याद। अब बात करते बरसात से झीलों का बढ़ जाना रन। बरसात से झील बढ़ते हैं, बरसात से झीलों को मतलब पानी क्या दौड़ता है, इसे रन बोलते हैं। बरसात से झील भरेंगे तो पानी क्या दौड़ेगा, इसको बोलते हैं। बरसात से झीलों का बढ़ जाना रन कहलाता है। वर्षा जल संचयन हेतु बावड़ियां जोड़ कहलाती हैं। वर्षा जल संचयन हेतु बावड़ियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जोड़। वर्षा जल संचयन के लिए जो बावड़ियां होती है क्या कहलाती हैं? जोड़। पश्चिमी रेगिस्तान में पीवड़ा नामक सांप पाया जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान में पीवड़ा नामक सांप पाया जाता है, किंतु दूध कहते हैं, सांप का पीता है दूध, तो पीवड़ा नामक सांप पाया जाता है। अब आते हैं शेखावाटी क्षेत्र के, तो कहते हैं बताओ। देखो, शेखावाटी जो क्षेत्र होता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू और झुंझुनू। गग्गर क्षेत्र में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। गग्गर क्षेत्र में आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू और झुंझुनू। गग्गर क्षेत्र में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। लूनी जवाई क्षेत्र में जालौर, सिरोही और पाली। लूनी जवाई क्षेत्र में जालौर, सिरोही और पाली। देखो, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गग्गर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। लूनी जवाई मतलब जालौर, है ना। जवाई मतलब जालौर। जवाई जब आता है तो हम सिर झुका देते हैं, तो सिरोही, उसको पालते हैं, उसका पालन करते हैं। ऐसे लूनी जवाई क्षेत्र मतलब जवाई जब आता है हम उसको सिर झुका देते हैं, उनका पालन करते हैं, चीते जालौर हो जाएगा। खड़ीन जैसलमेर की पलाया झीलों को खड़ीन कहा जाता है। पलाया जो पानी पे आती हैं उनको पलाया झीलों को क्या कहता है? खड़ीन कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।